Good evening, my dear students. Welcome back to your English grammar class. So, today we are going to do unseen passage. What does it mean? That we have to read passage, a comprehension, and after reading that topic, after reading the comprehension, after understanding the meaning of passage, you will answer the questions regarding passage. Okay, so today we are going to do passage number B. Okay, so read the passage given below and answer briefly the questions that follow. So first of all we will read, okay, and understand the meaning together. Okay, now we know that floods can wash away houses and roads, drown crops and people, and cause great suffering to people living in the plains near rivers and the sea. But do you know why floods happen? जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो फ्लड्स है, जब बाढ़ आती है तो सबके घर, रोड, क्रॉप्स, लोगों को सबको तबाह करके ले जाती है, सबको अपने साथ ले जाती है और ये सभी लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़रिंग देती है, सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पीड़ा देती है। जो भी लोग प्लेन्स में रहते हैं, समुद्र के आसपास जो भी लोग रहते हैं, रिवर्स के जो भी पास रहते हैं, उन सभी लोगों को बहुत ज़्यादा ये सफ़रिंग देती है। तो क्या आप जानते हैं कि ये बाढ़ आखिर क्यों आती है? लेट्स read and then we will understand. Okay, floods usually are local, short-lived events that can happen suddenly, sometimes with little or no warning. Floods एक ऐसा डिज़ास्टर है, बाढ़ एक ऐसी आपदा है जो बहुत कम समय के लिए आती है, लेकिन सब कुछ उजाड़ के चले जाती है और ये अचानक से आती है और कभी कभी ये कोई वार्निंग ही नहीं देती है, बिना बताए ये कभी भी आ जाती है। Floods happen when rivers overflow because they cannot carry all the water running into them off the land's surface. तो ये बाढ़ आती क्यों है और कैसे आती हैं? ये बाढ़ ऐसे आती हैं जब रिवर्स में पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है। जब बारिश आती है और रिवर्स में पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, क्योंकि रिवर्स में उतनी ही कैपेसिटी होती है जितना कि वो अपने अंदर पानी रख सके। तो जब रिवर में वाटर ओवरफ्लो होता है तो क्या आती है? फ्लड्स आती है। यस, वीक्स ऑफ हैवी रेन कैन कॉज swollen rivers. Sometimes a violent thunderstorm can be caused by a depression or hurricane, and the resultant downpour can cause rivers to overflow. तो जैसा कि हमने जाना, जब बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो रिवर्स में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है और उसी कारण से क्या आती है? बाढ़ आ जाती है। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आंधी तूफान के बाद जो बहुत तेज़ बारिश आती है, हैवी रेनफॉल, डाउनपोर, द मीनिंग ऑफ डाउनपोर इज़ हैवी रेनफॉल। तो जब बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी तूफान के बाद जो हैवी रेनफॉल होता है, उसका कारण बनती है ये फ्लड्स। उसके बाद ये फ्लड्स आती हैं। नेक्स्ट, high tides cause floods. So do the fierce winds of a hurricane that heap up the surface of the sea and send waves surging inland. तो जो रिवर की, समुद्र की हाई टाइड्स होती हैं, जो समुद्र की बहुत लंबी लहरें होती हैं, उससे क्या आती है? हमारी फ्लड्स आती हैं। भयानक हवा के साथ जब
समुद्र का लेवल बढ़ जाता है पानी का, उससे क्या होता है, जो समुद्र के आसपास का एरिया होता है वहाँ पे बाढ़ आने लगती है। मेल्टिंग स्नो टू can combine with rain to raise the level of the water in a river so much that it floods the surrounding area, creating a shallow lake. अब क्या होता है, बर्फ़ का पिघलना भी जब बारिश के साथ, जब रेन के साथ कंबाइन होता है तो ये भी पानी के लेवल को और ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे हमारे जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ पे बाढ़ आने लगती है। एक शैलो लेक बन जाती है, लेक की तरह बन जाता है, और उससे क्या होती है, फ्लड्स आने लगती है। रिवर्स कैन ऑल्सो फ्लड व्हेन डैम्स फेल एंड व्हेन आइस जैम्स और लैंडस्लाइड्स टेम्परेरीली ब्लॉक इट। अब क्या होता है, रिवर्स से भी बाढ़ आ सकती है। जब क्या होता है, हमारे डैम्स जो हैं, जो डैम्स बने हुए हैं जगह जगह पर जो डैम्स बने हुए हैं, जैसे हमारे उत्तराखंड में टिहरी डैम है और भी कई सारे ऐसे डैम हैं, तो जब ऐसे डैम अगर टूट जाएं, फेल हो जाएं, तो इससे भी क्या होती है, बाढ़ आने लगती है। एंड व्हेन आइस जैम्स और लैंडस्लाइड्स टेम्परेरीली ब्लॉक इट, और कभी कभी क्या होता है, जो आइस जैम्स होते हैं और लैंडस्लाइड्स होती हैं, इनको ब्लॉक कर देती हैं, तब भी क्या होती हैं, फ्लड्स आ सकती हैं। इन एरियाज वेयर फ्लड्स आर कॉमन, people accept them as a natural and inevitable hardship which returns to burden them year after year. अब कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, कॉमन एरियाज़ हैं, जहाँ पे फ्लड्स आती रहती हैं, तो वहाँ पर लोगों ने क्या कर लिया है, लोगों ने वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है कि ये एक क्या है, नेचुरल डिज़ास्टर है। पीपल एक्सेप्टेड दैट floods are natural disaster which can happen any time. Okay, so उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि एक ऐसा दुख है जिसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, जो होगा ही होगा और ईयर आफ्टर ईयर होगा ही, हर ईयर वो होगा ही, फ्लड्स आएंगी ही आएंगी। पीपल ने ऐसी लोकेशंस में अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है कि ये फ्लड्स आएंगी ही आएंगी। ओके, सो नाउ लेट्स डू क्वेश्चन आंसर्स रिगार्डिंग दिस comprehension. Number 1, tick the correct answer. Now you will answer me. Okay, number 1, floods happen when, बाढ़ कब आती है बताएंगे आप मुझे। You will answer me. A, rivers overflow, oceans overflow, ponds overflow, lakes overflow. Yes, hurry up. We studied it very well. Yeah. Number A, rivers overflow, जब नदी का पानी बढ़ जाता है, लेवल राइज हो जाता है जब रिवर्स का, तो क्या होती है, फ्लड्स आने लगती हैं। Number 2, which of the following does not cause floods? अब इन ऑप्शंस में से किनके कारण बाढ़ नहीं आती? Who will tell me? Yes. Number A, overflowing rivers. B, high tides. C, melting snow combined with rain. Or D, low tides. Yes, absolutely D, low tides. Now answer these questions. Question number 1, how do we know that floods are extremely destructive? अब ये बताएंगे आप, हम कैसे जान सकते हैं, हम कैसे जानते हैं कि जो बाढ़ है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, नुकसान पहुंचाती है, हम कैसे जानेंगे? या वी स्टडीड दिस answer in paragraph number 1. Yeah, and the answer is, we know that floods are extremely destructive as floods can wash away houses and roads, drown crops and people,
and cause great suffering to people living in the plains, near rivers, and the sea. Look how easy this answer is. Question number 2. What causes floods? Give 3 reasons. Now you can give me 3 reasons. This question is very easy. Yes. Floods किसके कारण आती है? Yes. We can say a violent thunderstorm, high tides, and melting snow. Yes, of course. Now you will do rest of the questions at home. This is your homework. Okay? So see you in the next class. Bye bye. Take care.